मॉर्निंग बच्चों। आज भी वही चैप्टर चल रहा है पॉलिनोमियल्स। इसमें आगे है टॉपिक फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन देखिए, एग्जाम्पल देखिए, 12 है। 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3, 1 इंटू 12 भी होगा, 2 इंटू 6 भी होगा, तो हम एक लिख रहे हैं 4 इंटू 3। अगर ये 4 एंड 3 फैक्टर है इसके, तो 12 मल्टीपुल है, तो 12 मल्टीपुल है, तो 4 एंड 3 फैक्टर को अगर हम ब्रैकेट में लिखें यूजिंग ब्रैकेट, यही फैक्टराइजेशन होता है। इसी को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर यूजिंग ब्रैकेट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ये प्रोडक्ट है 4 इंटू 3 प्रोडक्ट है यूजिंग ब्रैकेट। ब्रैकेट यूज करने को ही हम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आपका है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इसका फैक्टराइजेशन होगा 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1। ये दो फैक्टर हुए, ये और ये दो प्रोडक्ट है इनके, ये दोनों को मल्टीपुल करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इसके प्रोडक्ट को ब्रैकेट में लिखना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। अब आगे है एक एग्जाम्पल देखिए। फैक्टराइजेशन जो है, दो मेथड से फैक्टराइजेशन होता है। पहला क्या है? फैक्टराइजेशन यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड of splitting middle term method, splitting middle term method। जैसे आपका है x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 42। ये फर्स्ट टर्म है, ये मिडिल टर्म है, ये कांस्टेंट है। ये मिडिल टर्म जो है माइनस 23x को स्प्लिट करना है, ऐसे भाग में दो प्रोडक्ट में लाना है। सम और दो प्रोडक्ट नहीं, दो भाग में करना है। सम आओ, इसका ऐसा सम हो कि ये इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 और ये कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा जो उसके प्रोडक्ट के बराबर। जैसे ये क्या हो जाएगा 42 इंटू 1,
यहाँ कितना कोफिशिएंट है, 1 है। 42 इंटू 1 कितना हो जाएगा 42। 42 का देखिए फैक्टराइज करिए, 6 इंटू 7 और क्या हो सकता है 14 इंटू 3 और क्या हो सकता है 21 इंटू 2, इतना करीब पॉसिबल है। अब इसके जो है सम, इसका सम 6 7 13 हो जाएगा, जबकि हमको 23 चाहिए। ये ध्यान देना कि इसका सम जो है माइनस सहित चिन्ह सहित उतना होना चाहिए। -6 -7 रहेगा कितना आ जाएगा -13, ये भी नहीं होगा। -14 -3 रहेगा तो 14 के 42 होगा, लेकिन क्या है 17 होगा। ये देखिए 21 21 एंड 2 23 हुआ और 21 दूना 42। इसका मतलब हमने इसको ये ध्यान देना है किसी भी तरीके से कि ये कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट का प्रोडक्ट जो आएगा उसका फैक्टराइज करिए। फैक्टराइजेशन ऐसा करिए ये उसको जो है उसका जो है सम जो है प्रोडक्ट का ये मिडिल टर्म के बराबर हो। तो स्प्लिट इसको करेंगे तो कितना आएगा 21 और 2, तो इसको स्प्लिट कीजिए x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 2x लिख सकते हैं। देखिए 21 और 2 में हुआ और प्लस 42। अब 2 का जोड़ा बना रहे इसका और इसका, इसमें कॉमन क्या लें, वह x कॉमन हुआ, x माइनस 21 ब्रैकेट बंद। अब हमारा ये टारगेट रहेगा इसमें x माइनस 21 जो कॉमन इस जो चीज इसमें है यही दूसरा भी कॉमन हमको मिले, क्योंकि फिर ये दोनों को हमको कॉमन लेना है। ये टारगेट बना लीजिए। तो यहाँ x माइनस 1 तो यहाँ कितना हो जाएगा, अरे x माइनस 21 यहाँ भी x माइनस 21 होना चाहिए, तो -2 लेंगे कॉमन तो x माइनस 21 हुआ। अब दोनों में से x माइनस 21 कॉमन लेंगे तो x माइनस 21 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 21 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x और -2। ये दोनों हुआ आपके इसके फैक्टर। तो फैक्टर के प्रोडक्ट x माइनस 21 और x माइनस 2 इसके स्प्लिट मेथड से हुए। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम से कैसे फैक्टराइजेशन होगा, जैसे मान लीजिए है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखिए ये जो कांस्टेंट टर्म है ये कोफिशिएंट क्या है, 1 है, कांस्टेंट 6 है। इसका फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6। इसको फैक्टराइज करिए, कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट 6 का मल्टीप्लाई करिए, 6 इंटू 1 कितना आएगा 6। 6 को फैक्टराइज कीजिए, 6 इंटू 1 2 इंटू 3 ये होगा ना। लेकिन हमको करना क्या है कि देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या करेंगे हम, इसमें पूरे पॉलिनोमियल में x बराबर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2
प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ऐसे रखते जाते हैं। तो हमको जितना भी ऐसा रखना होता है ना, करीब करीब प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 2 में ही पता चल जाता है कि कौन इसके फैक्टर है। जो इसका 0 होगा, जिसको रखने से 0 हो जाएगा, वही उसका फैक्टर होगा। अगर मान लीजिए हमने 1 रख दिया और ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया, तो 1 क्या है, फैक्टर क्या होगा, x माइनस 1। अगर ये कोई रियल नंबर है, ये कोई रियल नंबर है जो जिसको रखने से ये 0 हो जा रहा है, तो तुरंत x माइनस ए करिए, x माइनस ए वही इसका फैक्टर होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं इसमें। x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, p1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, कितना हो जाएगा ये, वन माइनस 5 प्लस 6, कितना हो गया, माइनस 5 प्लस 7 यानी प्लस 2। ये 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये x माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं होगा, x माइनस 1 इसका फैक्टर, ये 1 से रखने पर 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये x माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं होगा। तो हम माइनस 1 रखें, माइनस 1 रखें, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस 5 प्लस 6, ये आ रहा है आपका 12। इसका मतलब इससे भी 0 नहीं हो रहा है, अगर x माइनस 1 रखते हैं तब भी 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम अब आगे बढ़े, 2 की तरफ आगे बढ़े, x इज इक्वल टू 2 रखें, x इज इक्वल टू 2, p2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, ये हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6, ये हो जाएगा माइनस 10 प्लस 10, ये हो गया 0। इसका मतलब x बराबर हमने 2 रखा, x बराबर 2 रखा तो 0 आ गया। इसका मतलब x माइनस 2 इसका फैक्टर है, x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा, जिससे कि ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। अब दूसरा निकालिए, -2 p इज इक्वल टू -2, तो -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 6, ये हो जाएगा 4 प्लस 10 प्लस 6, ये बराबर हो जाएगा आपका कितना 20। 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब x प्लस 2 फैक्टर नहीं है। आगे देखते हैं, तो एक फैक्टर तो आपका निकल गया है x माइनस 2। दूसरा देखते हैं, प्लस 3 रख कर देखेंगे, x बराबर प्लस 3 रख करके देखेंगे, p3 इज इक्वल टू 3 की पावर 2
माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 यानी 9 माइनस 15 प्लस 6 यानी माइनस 15 प्लस 15 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। इसका मतलब x बराबर 3 रखे तो ये 0 हो गया, यानी x माइनस 3 ये भी आपका जो है एक फैक्टर होगा। तो इसके दोनों फैक्टर निकल गया। अच्छा देखिए एक चीज और देखिए जो डिग्री होती है इसकी डिग्री कितना है, 2 है, तो कितने फैक्टर होंगे, 2 होंगे। अगर डिग्री 3 है तो फैक्टर 3 होंगे, ठीक। अगर डिग्री 1 है तो फैक्टर केवल 1 होगा। एक और एग्जांपल है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। तो देखिए इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए 6 कॉमन ले लिया, 6 क्या किया, कॉमन ले लिया, 6 बाहर निकाल लिया तो x की पावर 2 प्लस 17x बाई 6 प्लस 5 बाई 6 ये हो जाएगा। अब देखिए 6 को ऐसे रहने दीजिए, ये कांस्टेंट है, 5 बाई 6 है। 5 बाई 6 को फैक्टराइज करिए इन P और Q में, 5 बाई 6 को फैक्टराइज करिए P एंड Q में। तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू 5/2, 1/3 इंटू 5/2, 2 भाग में हुआ। अब क्या है, 2 पार्ट है ना। अब इसमें जो है आपका जो ये पॉलिनोमियल है इतना वाला भाग, इसमें ये 6 को रहने दीजिए, आप 6 को बाहर रहने दीजिए, इसमें 1/3 रखिए x बराबर P 1/3, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू 1/3 प्लस 5/6, तो हो जाएगा कितना, 1/9 प्लस 17/18 प्लस 5/6। इसको सॉल्व करेंगे 0 नहीं आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 नहीं आएगा, 0 ये नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका फैक्टर x प्लस x माइनस 1/3, x माइनस 1/3 फैक्टर नहीं होगा, ठीक। तब आगे बढ़ते हैं, प्लस 1/3 रख, माइनस 1/3 रखें,
p बराबर p -1/3 रखें तो कितना हो जाएगा 1/-3 का होल स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू 1/3 प्लस 5/6। ये कितना हो जाएगा 1/9 माइनस 17/18 प्लस 5/6। इसका देखिए 18 एलसीएम होगा, ये 2 माइनस 17 प्लस 15 यानी 0/18। इसका मतलब आंसर क्या हुआ 0। तो x बराबर -1/3 रख रहे हैं तो x बराबर -1/3 रख रहे हैं तो क्या हुआ x बराबर 1/3 रख रहे हैं, इसका मतलब x प्लस 1/3 इसका एक फैक्टर होगा क्योंकि ए हो जाएगा x -1/3 तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/3 होगा। तो x प्लस 1/3 एक फैक्टर होगा। अब दूसरा देखते हैं। x की जगह -5/2 रखें, p -5/2 तो क्या हो जाएगा -5/2 का स्क्वायर -17 इंटू 5/6 इंटू 2 प्लस 5/6। ये कितना हो जाएगा प्लस 25/4 माइनस 85/12 प्लस 5/6। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 25 या 75 माइनस 85 प्लस 10 यानी हो गया 0। 0/12 यानी 0। इसका मतलब -5/2 रखने पर ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। इसका मतलब x -5/2 एक जो है इसका फैक्टर होगा x प्लस 5/2। तो दो फैक्टर हमको मिले। अब जो है 6x प्लस इतना, इसकी जगह हम क्या रखेंगे x प्लस 3 और x प्लस 5/2। तो इसको लिख सकते हैं 6x प्लस 1/3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x 5/2 ब्रैकेट बंद। अब इसको तोड़िए। 6 ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 1/3 ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 5/2 ब्रैकेट बंद, होल का बंद। अब ब्रैकेट तोड़िए तो 6 इंटू
3x प्लस 1 बाई 3 इंटू 2x प्लस 5 बाई 2। 2 3 जा 6 और 6 जो है ये कैंसिल होगा तो कितना बचा 3x प्लस 1 एक फैक्टर हुआ और 2x प्लस 5 एक फैक्टर हुआ। आई बात समझ में? ये हुआ आपका यूजिंग फैक्टराइजेशन फैक्टर थ्योरम फैक्टराइजेशन ए आपका हुआ। आगे देखते हैं। अभी सब फैक्टर थ्योरम ही चल रहा है, अभी सब जो है फैक्टर थ्योरम ही चल रहा है। एग्जाम्पल एक और है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square माइनस 4x प्लस k इसका अगर फैक्टर है। अब यहाँ देखिए पहले हम प्रूफ करते थे कि क्या x1 माइनस 1 इसका फैक्टर है, तब x इज इक्वल टू 0 रख कर इसको 0 करते थे, लेकिन अभी क्लियरली बोल दिया कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये 0 हो चुका है। अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो इसका मतलब x बराबर हम इसमें 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको पहले पुटअप करिए 0, ठीक। और x माइनस 1 है तो x माइनस 1 बराबर 0 या x इज इक्वल टू 1, या इसमें x की वैल्यू 1 रखिए तो क्या हो जाएगा p1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, या ये हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0। 4 कैंसिल हो गया, 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, यानी k इज इक्वल टू -3। k का वैल्यू कितना आया -3। आई बात समझ में? तो ये रहा। ऐसे एग्जाम्पल जो है एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में, ये ऐसे ही करीब करीब बातें, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। दिया है अनदर एग्जाम्पल है यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज।
क्या दिया है, फैक्टराइज वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। तो यहां देखिए फैक्टर थ्योरम का मतलब है यहाँ जो है पहले जो है हमेशा y की जगह +1 रखिए, -1 रखिए, +2 रखिए, -2 रखिए, +3 रखिए, -3 रखिए। इतने में ही पता चल जाएगा कौन इसका फैक्टर है। तो +1 रखेंगे, अगर P1 रखें तो 1 स्क्वायर -5 × 1 + 6, ये आपका 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब 1 नहीं है। -1 रखें तो -1 का स्क्वायर -1, तो ये भी जो है आपका नहीं होगा, क्योंकि 6 + 6 12 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब अब 2 पर सीधे चलें, किस पर चलें, 2 पर, +2 रखें, y की जगह +2 रखें तो P2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6 = 4 - 10 + 6। ये आप देखिए -10 + 10 कैंसिल हो रहा है, ये 0 हो रहा है। मतलब y बराबर हमने 2 रखा, y बराबर 2 रखा तो ये 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, y - 2 एक फैक्टर इसका होगा, इसका एक फैक्टर y - 2 होगा। अब सीधे 3 पर चलते हैं। +3 रखें तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6, ये हो जाएगा 9 - 15 + 6, ये क्या हो गया 15 - +15 कैंसिल हो गया, ये भी 0 है। इसका मतलब y बराबर 3 रखे तो फैक्टराइजेशन फैक्टर 0 होगा। इसका मतलब y बराबर 3 रखने पर फैक्टर 0 होगा, इसका मतलब y - 3 भी इसका फैक्टर होगा। दोनों फैक्टर देखिए क्वाड्रिलेटरल है, अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि 2 डिग्री है, 2 फैक्टर होंगे y - 3 x - 2, इसके फैक्टर क्या हो गए, y - 2 एक फैक्टर होगा, दूसरा हो जाएगा y - 3। आई बात समझ में। इसको स्प्लिट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर, लेकिन अगर पूछा फैक्टराइजेशन फैक्टर थ्योरम तो इस तरह से, और स्प्लिट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं जानते हैं, हमने पीछे बताया था बाई स्प्लिट मेथड। अगर स्प्लिट मेथड है, स्प्लिट मेथड क्या है, मिडिल टर्म जो है, मिडिल टर्म कितना है, -5y है, इसको ऐसा स्प्लिट करके करिए कि इसका सम जो है -5 हो और प्रोडक्ट कितना हो, इसका कांस्टेंट और वो कितना 1 × 6 कितना हो, 6 हो। तो -6 को फैक्टराइज किया 2 × 3, 6 × 1, तो सम कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 पे हो रहा है, 6 + 1 7 हो रहा है। अगर -6 करें +1 करें तो -5 होगा, ठीक, लेकिन ये क्या हो जाएगा, -6 × 1 में माइनस आ जाएगा, तो सही नहीं है। कौन सा सही है, -2 और -3। तो इसको क्या करेंगे, y² - 3y - 2y लिख सकते हैं, और +6, 2 पेयर बना लीजिए, ये पेयर, इसको एक साथ काम मान लीजिए y इसमें से, तो y -
y माइनस 3। अब हमारा y माइनस 3 टारगेट है, यहाँ भी y माइनस 3 होना चाहिए। तो यहाँ -2 कॉमन लें तो y माइनस 3 हो जाएगा। अब y माइनस 3 कॉमन लेंगे, y माइनस 3 बच गया y माइनस 2 आया। तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म आसान है, अगर पूछता नहीं है फैक्टराइज केवल पूछता है तो आप लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करिएगा, ये जल्दी से हो जाएगा। और फैक्टराइजेशन फैक्टर थ्योरम से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि 1 से कट रहा है कि -1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है कि -2 से कट रहा है, लेकिन कट जाएगा। 1 और +-1 +-2 में से कोई न कोई रहता है फैक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए x³ -23 x² +142 x -120। अभी थोड़ा बहुत बड़ा है ना। अब सोचेंगे कितना बड़ा का कैसे फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो बाय यूजिंग छोटे आंख मूंद कर +-1 रखिए, चाहे पहले 1 रखिए। x इज इक्वल टू P1 हो जाएगा 1 का क्यूब -23 इंटू 1 का स्क्वायर +142 इंटू 1 -120। ये कितना हो जाएगा? 1 का क्यूब 1 -23 इंटू 1 23 +142 -120। ये कितना हो जाएगा? -22 +142 -120। ये हो जाएगा +142 -142। ये कैंसिल हो गया 0। इसका मतलब x बराबर 1 हमने रखा तो पॉलिनोमियल 0 हो गया। इसका मतलब x बराबर हमने क्या रखा था? 1, यानी x -1 इसका फैक्टर है। x -1 इसका फैक्टर है। अब जो है अब x -1 से इसमें भाग दे दीजिए। x -1 से पिछले चैप्टर में हमने भाग सिखाया था ना, x -1 से इसमें भाग दे दीजिए। x³ -23x² +142x -120। तो देखिए हम x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, तो x² से करेंगे। तो x² से जब इसमें मल्टीपुल करेंगे तो ये सब में दोनों में करेंगे, तो x³ -1x² होगा। इसको डिवीजन मेथड से कैंसिल करिए, माइनस ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया। ये कितना? -22x² +142x उतार लीजिए। अब देखिए अब हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि -22x² है, तो -22 से -22x से हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ में, तो -22x² -22x। चिन्ह बदलिए, ये कैंसिल हो गया,
ये आपका हो गया अरे -22 x से -1 में तो ये हो जाएगा प्लस ना, तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस होगा ना, तो प्लस 22x। अब इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, तो ये बचा है आपको कितना 120x। माइनस 120 को उतारिए। अब x में कितने का गुणा करेंगे 120 का प्लस 120 का, तो हो जाएगा प्लस 120 माइनस 120, तो ये हो जाएगा, चिन्ह बदलिए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। अब रिमाइंडर 0 है, ये आपका पॉलिनोमियल है, ये फैक्टर है, इसको भी फैक्टर कह सकते हैं, लेकिन अभी ये पॉलिनोमियल के रूप में, क्योंकि अभी इसका ये देखिए स्क्वायर है कि नहीं, ये 3 डिग्री है ना, इसमें 3 जो है फैक्टर है, एक निकला, अभी 2 इसमें है, तो जब ये 0 क्या कहता है, डिविडेंड बराबर क्या आता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो क्या हो गया, डिविडेंड इतना है, ये बराबर कितना हो जाएगा x माइनस 1 इंटू डिविडेंड कितना हो गया x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, रिमाइंडर 0 है, तो इतना ही हुआ ना, ये इतना हुआ। अब इसको जो है अलग से इधर लिख लेते हैं, x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 प्लस 120। अब देखिए, अब इतने को एक तो फैक्टर निकल गया, इतने को जो है आप बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से निकाल लीजिए 2 फैक्टर, तो 120 1 इंटू 120 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 120 हो जाएगा। इसका फैक्टर करिए, 20 छक्का 120, 60 दुना के 120, 40 तिहाई 120, 12 दहा में 120, कई फैक्टर होंगे। अब हमको ये करना है ना कि इसका इस फैक्टर का, इसका जो है प्रोडक्ट का, इसका योग करें, ऐसा स्प्लिट में -22 आना चाहिए। तो देखिए 26 संभव नहीं है, 60 2 संभव नहीं है, 40 3 संभव, 12 10 संभव। अगर -12 और -10, -12 -10 20 होगा, और -12 -10 इज इक्वल टू 120, तो यही है वो सुटेबल हुआ। तो इसको हम क्या लिख सकते, इसको जो है अभी छोड़े रहिए, इसको देखिए क्या होगा, x स्क्वायर px बराबर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120, ये 2 पेयर बना लीजिए, 12 x कॉमन लीजिए, x माइनस 12। अब ये देखिए हमारा x माइनस 12 टारगेट है, दूसरे में भी x माइनस 12 होना चाहिए। तो x माइनस 12 रखने के लिए क्या करेंगे, -10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 आ जाएगा। अब x माइनस 12 दोनों कॉमन ले लें, तो बचेगा क्या, x माइनस 10। ठीक, तो दो फैक्टर निकल गए, अब तीसरा फैक्टर x माइनस 1 आई है, तो तीनों फैक्टर आप इसके निकल गए। अगर कहता कि नहीं सब कुछ हमको बाई फैक्टराइजेशन थ्योरम से ही करना है, तब तो इसको जो है इतने को भी हम जो है
फैक्टर थ्योरम से ही निकालेंगे, तब वही वाली बात है, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, -1 रखेंगे, नहीं आएगा, ट्राई करते जाएंगे, तो x बराबर 10 रखेंगे तब जा करके 0 होगा, इसका मतलब x माइनस 10 एक फैक्टर होगा। इसी तरह x बराबर 12 रखेंगे तब जा करके x माइनस 12 एक फैक्टर हो गया। तो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। अगर बाई यूजिंग फैक्टर थ्योरम नहीं कहता है तो आराम से उससे इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक, पहले एक फैक्टर निकाल के बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से -1 निकालने के बाद बाकी को स्प्लिट मेथड से निकाल दीजिए। आई बात समझ में? तो ये रहा आपको कुछ एग्जाम्पल। अब आगे नेक्स्ट डे जो है एक्सरसाइज देखा जाएगा, क्या एक्सरसाइज में है। तो आज के लिए आज तक यही, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।